देश में दो पर्व चल रहे हैं। एक है महाकुंभ और दूसरा है चुनाव। और चुनावी पर्व में चुनावी बयानबाजी जारी है, लेकिन कांग्रेस की अपनी ही नेता सुप्रिया श्रीनेत के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या उन्होंने कांग्रेस की हार भी स्वीकार कर ली है? क्या कांग्रेस को भी लगने लगा है कि वो इस लड़ाई में कहीं नहीं है? और अगर ऐसा है तो अब सुप्रिया श्रीनेत अब बीजेपी की ओर झुक रही है। कांग्रेस के भीतर ही बगावत के सुर उठ रहे हैं, या फिर ये महज चुनावी राजनीति का एक असर है? पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी सीट हारने जा रहे हैं, ऐसा दावा किया है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को डिबेट की चुनौती। श्रीनेत ने ये स्टेटमेंट दी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, केजरीवाल खुद अपनी सीट हारने जा रहे हैं, आप भी चुनाव हारने जा रही है। आप 10 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। आज भी आप शिकायत करते रहते हैं। आपने क्या किया, यही हम जानना चाहते हैं। वह इतना परेशान हो गया है क्योंकि उसे पता है कि वह चुनाव हार जाएगा। ये हार का डर है। सुप्रिया के बयान में आपकी हार का पूरा जिक्र है, लेकिन कांग्रेस की जीत का जिक्र क्यों नहीं? क्या कांग्रेस समझ गई है कि वो अब हारने वाली है? कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई में लड़ने वाली पार्टी थी, वो अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही है और राहुल गांधी की लीडरशिप खोखली है। ये कांग्रेस के लीडर अपने बयान में खुद बोल दे रहे हैं। अब पहले मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाती हूँ। सुप्रिया जी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हारने वाले हैं। अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो कांग्रेस को 2020 विधानसभा चुनाव में 70 में से 0 सीट मिली थी और लोकसभा में सीधा 0, वो भी 7 में से। तो अब सीधा जीत के लिए सीट मिलना इम्पॉसिबल है भैया। दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी की जीत का ये सीधा सीधा वो ऐलान कर रहे हैं। तो ये दावा सुप्रिया श्रीनेत कर रही है कि बीजेपी जीत सकती है। क्या कांग्रेस के खुद के नेता बगावत पर उतर गए हैं? अब सवाल ये है, क्या सुप्रिया श्रीनेत को यह भी एहसास हो गया है कि उनकी खुद की पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं खड़ी, क्योंकि कांग्रेस 0 से सीधा 70 सीटों पर तो नहीं आने वाली। धीरे धीरे कांग्रेस के लीडर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने खात्मे की ओर जा रही है। 2020 की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता खुद ही अपनी पार्टी की हार मान चुके हैं और कांग्रेस ने शायद अपनी हार मान ली है। और बीच में राहुल गांधी ने अपने शेड्यूल के हिसाब से रैली अटेंड नहीं की थी, लेकिन उन्होंने मऊ में रैली अटेंड की थी और उन्होंने दिल्ली की रैली अटेंड करने का बहाना क्या दिया था कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मऊ में रैली करने के लिए राहुल गांधी की तबीयत बिल्कुल सही है। शायद उनको भी दिल्ली हार का डर सताने लग गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना बनाया। आज की इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस का पतन अब सिर्फ एक अफवाह रही, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। एक समय जहां कांग्रेस ने राजनीतिक परिदृश्य में अपना जलवा बिखेरा था, वही अब उसके अंदर की फूट और कमजोर रणनीतियां उसे धराशायी कर चुकी हैं। सुप्रिया श्रीनेत के बयान और पार्टी के भीतर उठते असंतुलन ने उस पतन की कहानी की और यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कांग्रेस में अंदरूनी कलह पैदा हो चुकी है। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।